आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के दयाराम मठिया गांव में मां बेटी ने जहर खाकर अपनी जान ले ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतकों की पहचान पश्चिमी चंपारण जिले के ठकराहा थाना क्षेत्र के ठकराहा गांव निवासी हरेंद्र मिश्रा की पत्नी मीरा देवी और उनकी बेटी काजल मिश्रा के रूप में हुई है। सदर एसडीपीओ प्रंजल कुमार के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि काजल मिश्रा का एक युवक के साथ 4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पहले लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और शादी का निर्णय लिया गया। लेकिन हाल ही में युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिससे काजल और उसकी मां मानसिक रूप से परेशान थी। इसी के चलते दोनों मां बेटी गोपालगंज पहुंची और जब बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हम सुनमी जे औरत हमार पतो या नातिन मर गई बड़ी अस्पताल में, तो वहाँ गए लोग जलालपुर मठिया वाला का खिला पिला करके कहल हम जाता नहीं वहाँ बुलौले वालों हमारे का पूछ पाछ करे खातिर पूछ पाछ करके का खिया पिया दिला वालों आ का खिया पिया के करके मर गई अस्पताल से फोन गई लगे ये नाम के औरत लड़की मरल भी औरत मरल भी तुम लोग आओ तो हम लोग सुन के आए हैं। पहले से कोई एथी भी चल रहा था जी? पहले से शादी 4 साल पहले से शादी चल रहा था। 4 साल पहले से शादी चल रहा था, तो उस शादी के लिए वो केस भी हुआ है बगहा में और वहाँ गोपालगंज में भी। किसी के पास आवेदन भी दिए हैं? जी जी जी, एसपी साहब के पास यहाँ दिए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई हुई थी कि नहीं? जी जी, कोई गवाही नहीं, कोई गवाह जाने का नहीं, कुछ नहीं, कुछ गवाह कोई नहीं। हमारा नाम आशीष मिश्रा है। मतलब मालूम है वो 4 साल से मतलब शादी के बाद चला था, ठीक ना? तो मतलब पैसा मांगा था वो लड़का के, मतलब पैसा रहता है LIC का पैसा भी देते लोग और लोन उठा के दिले बोलो, लोन उठा के माई बहन हमारे से दिले बोलो, तब भी वो कहत लगे और दहेज दो, मतलब बाइक दो, चैन दो, तब शादी करे। ओकर बाप ओकर भाई मतलब गाड़ी दे दिलस, मतलब बहन के, तो मतलब सड़म के मारे खूब गाड़ी दे दिलस, तो सड़म के मारे मतलब इसको पहले फिर कहाँ का घटना है? मतलब गोपालगंज जलालपुर के। कैसे आपको जानकारी हुआ? जो हम लोग सब बोल के गए कि अभी आ रहे हैं, वो लोग बुलाए हैं, अभी आ रहे हैं, मतलब वो लोग बुलाए हैं शादी के लिए, लग रहा है हाँ कर दिया है, तो आइए। उसके बाद क्या हुआ, मतलब क्या खिला दिया, बुलाए वो लोगों ने, उसके बाद क्या खिलाया, उसके बाद सुनने में ये सब हो गया। क्या खिलाया पिलाया? क्या लग रहा है कैसे मौत हुई है? जहर दिया लगे। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अन्याय दिया जाए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आशीष मिश्रा। मृतक के क्या लगते हैं? हाँ, मृतक के क्या लगते हैं? बेटा और भाई। कुचायकोट थाना अंतर्गत 2 युवतियां हैं, एक माँ बेटी, दोनों ने जहर खा के आत्महत्या कर लिया है। पुलिस द्वारा इस बात की जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई तो घटना की छानबीन में पुलिस जुटी है, जिसमें कि कुछ बातें निकल के आई हैं कि पूर्व में एक लड़के के साथ उस लड़की का कुछ संबंध था और जिसमें पूर्व में भी वो अपने आवेदन लेके थाने में गई थी और उसमें इन दोनों के बीच पक्षों के बीच में समझौता हुआ और लड़के का पक्ष और लड़की के पक्ष ने आपसी सहमति से शादी करने का निर्णय लिया। लेकिन लड़का कुछ दिनों से उसे घुमा टहला रहा था और शादी करने से इनकार कर रहा था। इसी से क्षुब्ध होते हुए दोनों माँ बेटी गोपालगंज आए हुए थे और यहाँ पे कुछ बातचीत हुई उनके घर पे, लेकिन बात नहीं बनने के बाद इन लोगों ने क्षुब्ध होते हुए जहर खा के आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है और प्राथमिकी दर्ज करके एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है और इसमें आगे की जांच चल रही है और अन्य व्यक्तियों की भी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। मृतिका कहाँ की रहने वाली है सर? मृतिका रहने वाली बेतिया जिले की है और इसमें अन्य और कौन कौन लोग शामिल थे इस घटना होने में और क्या क्या बातें इसमें निकल के आती हैं, ये इन्वेस्टिगेशन इस पर की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है इसमें। तो हमने जब जांच में क्या पता चला सर?
जांच में तो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तक तो यही निकल के आया है कि वो लड़की दोनों महिलाएं दोनों खुद से जहर खाई हैं, लेकिन हर एक बिंदु पे हमारे द्वारा जांच की जा रही है और जैसे ही कुछ नए फैक्ट्स निकल के आएंगे वो साझा। गोपालगंज जिला समाहरणालय सभागार में योजना वितरण दिवस का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान और जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभुकों को चेक देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जिले की 14,516 छात्राओं को प्रति छात्रा 25,000 रुपए की दर से कुल 36.29 करोड़ रुपए की प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5600 लाभुकों को प्रथम 5,148 को द्वितीय और 3,323 को तृतीय किस्त की राशि दी गई, जबकि 897 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। अनुकंपा आधारित जन वितरण प्रणाली योजना में 9 लाभुकों को अनुज्ञप्ति पत्र जारी किए गए, जबकि अभियान बसेरा 2 के तहत 63 भूमिहीन लाभुकों को भूमि पर्चा प्रदान किया गया। अनुग्रह अनुदान योजना में 10 मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता दी गई। दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत 34 लाभुकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। सरकार द्वारा गांव-गांव में सोलर लाइट लगवाने का कार्य जारी है, जिसमें पहले चरण में प्रत्येक वार्ड में 4 स्थानों पर लाइटें लगाई गई हैं। बिहार सरकार ने इस कार्य के लिए ब्रेडा कंपनी को अधिकृत किया है, जो प्रति सोलर लाइट 31,600 रुपये में स्थापित कर रही है। हालांकि कई जगहों पर ये लाइटें पहले दिन में ही सही तरीके से काम नहीं कर। गांव में लगाए गए अधिकांश सोलर लाइट लगातार फ्लिकरिंग कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। आधे से अधिक लाइटें इसी स्थिति में चल रही हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। लोग मुखिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और इस घटिया सोलर लाइट को लेकर विरोध जता रहे हैं। सदर प्रखंड के बस्टीला पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा ने बताया कि सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी से सोलर लाइट लगवाना उनकी मजबूरी है और एजेंसी ने ही घटिया लाइटें लगाई हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या का शिकायत जिला प्रशासन से कई बार की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है। 1 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद लाइटें बदली नहीं गई। ग्रामीणों को लग रहा है कि मुखिया जानबूझकर खराब गुणवत्ता वाली लाइटें लगवा रहे हैं, लेकिन मुखिया प्रतिनिधि का कहना है कि भुगतान सरकार के निर्देशानुसार एजेंसी को करना अनिवार्य है और कीमत भी सरकार द्वारा तय की गई है। प्रशासन का कहना है कि कंपनी को अच्छी गुणवत्ता की लाइटें लगाने का नोटिस दिया गया है, लेकिन अब तक केवल कागजों में ही कार्रवाई हो रही है। इस वजह से लोगों को सोलर लाइट से लाभ मिलने के बजाय परेशानी हो रही है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। पंचुतेरी प्रखंड कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अंचलाधिकारी यानी CO
तरुण कुमार रंजन ने राजस्व वसूली में कोताही बरतने वाले हल्का कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सभी आरटीपीएस कर्मियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कार्य करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अंचल सभागार में आयोजित बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े हल्का कर्मचारियों और आरटीपीएस कर्मियों के कार्यों की समीक्षा की गई। सीओ ने राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि वसूली में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई हो। बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ पंचायतों में हल्का कर्मचारियों और सहायकों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें मिली हैं, जो गंभीर मामला है। यदि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत दोबारा मिलती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी कर्मियों को तय समय सीमा में कार्य निष्पादित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सीआई मनीष कुमार, हल्का कर्मचारी अंकित कुमार श्रीवास्तव, विक्रांत कुमार, अंचल क्लर्क अनिल कुमार, डाटा ऑपरेटर रविंद्र कुमार, नागेंद्र श्रीवास्तव समेत सभी अंचल और आरटीपीएस कर्मी उपस्थित थे। विजयपुर की श्रीराम संस्कृत महाविद्यालय परिसर में अनुमंडलीय पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार सभी थानों में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की जा रही है। इसी क्रम में विजयपुर थाना अध्यक्ष सूरज कुमार शर्मा और अनुमंडलीय पुलिस उपाधीक्षक आनंद मोहन गुप्ता की मौजूदगी में शनिचरी बाजार में क्षेत्रीय व्यवसायियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी पूजा पंडाल समितियों को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित समय पर शांतिपूर्ण माहौल में बिना किसी हुड़दंग के मूर्ति विसर्जन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सुनील वर्मा, शिव सहाय गुप्ता, आरिफ सिद्दीकी, राजू पाठक, आनंद गुप्ता सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। पंचदेवी प्रखंड की सीबीएसई स्कूल बिहार विकास मझरिया में 10वां वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचदेवी वीडियो राहुल रंजन, जिला प्राइवेट स्कूल यूनियन के सचिव अनिल कुमार श्रीवास्तव, सीओ तरुण रंजन, संस्था के चेयरमैन शशि रंजन और डायरेक्टर रवि रंजन श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुई, जिसमें बालिकाओं ने अपनी प्रस्तुति से अभिभावकों को मोहित कर दिया। वहीं कक्षा 5 के छात्रों की टीम ने देशभक्ति नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। बीडीओ राहुल रंजन ने कहा कि ये विद्यालय वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा न केवल छात्रों की उज्जवल भविष्य का आधार बनती है, बल्कि ग्राम, जिला, राज्य और देश का भी नाम रोशन करती है। इस अवसर पर 120 बच्चों का निःशुल्क नामांकन भी किया गया। कार्यक्रम में सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष ब्रिज किशोर दुबे, पिकेट प्रभारी राजेश राय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जानकी कुमारी, रोहित रंजन श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विशंबरपुर थाना परिसर में शुक्रवार को थाना अध्यक्ष हेमंत कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे और ऑर्केस्ट्रा बजाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। साथ ही प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित रूट में बदलाव करने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। थाना अध्यक्ष ने कहा कि सरस्वती पूजा श्रद्धा और शांति के साथ संपन्न होना चाहिए। डीजे पर अश्लील गाने बजाना और नर्तकियों को नचाना पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पूजा समितियों के सदस्यों, डीजे संचालकों और ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। बैठक में एएसआई सरोज कुमार, जिला पार्षद अभिषेक कुमार उर्फ जुगल किशोर गौड़, मुखिया प्रतिनिधि लव नारायण प्रसाद, रामज्ञा यादव, जयप्रकाश प्रसाद, रामाशीष यादव, मुकेश प्रसाद सिंह, सरपंच प्रतिनिधि हरिनारायण पटेल, रामनिवास यादव, रंगलाल यादव, जयप्रकाश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में दोनों समुदायों के लोग उपस्थित थे। न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल मिसिर बतराहा के 4 छात्रों का चयन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में होने पर विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हथुआ डीएसपी आनंद मोहन, फुलवरिया सीओ बीरबल वरुण, बीडीओ पूजा और थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार ने सफल छात्रों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे भारत में केवल 5 है, जहां 30% सीटें सिविलियन छात्रों के लिए आरक्षित होती है। इस स्कूल से एक साथ
4 छात्रों का चयन होना जिले और राज्य के लिए गर्व की बात है। विद्यालय के एमडी पंचालाल गुप्ता ने इसे शिक्षकों और छात्रों की मेहनत का परिणाम बताया। चयनित छात्रों में भोरे प्रखंड के सीसई गांव के आदर्श कुमार अजमेर से, पश्चिमी चंपारण की हर्षवर्धन राज बेंगलुरु, फुलवरिया की साहिल अंसारी अजमेर से और भवानी छापर के अलतम अंसारी बेंगलुरु शामिल हैं। विद्यालय ने सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बसंत पंचमी के मद्देनजर विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्तियां बनाने में कलाकार जोर शोर से जुटे हुए हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले के अजय कुमार और संतोष कुमार माझा गढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी और दानापुर में दिन रात मेहनत कर रही हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। ये कलाकार दुर्गा पूजा के दौरान मां दुर्गा की मूर्तियां और बसंत पंचमी के लिए मां सरस्वती की सैकड़ों मूर्तियां बनाकर बेचती हैं। मूर्तियों की कीमत 2000 से लेकर 4000 रुपए तक है। निर्माण में आने वाले खर्च को निकालने के बाद उन्हें हजारों रुपए की आमदनी होती है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। माझा प्रखंड की जगन्नाथा पंचायत में करीब 3 करोड़ की लागत से बन रही सरकार पंचायत भवन के निर्माण कार्य को कुछ लोगों ने बाधित करने की कोशिश की। निर्माण कार्य बर्नवाल कंस्ट्रक्शन के संवेदक सह कनीय अभियंता सुजीत कुमार द्वारा कराया जा रहा है, जब कुछ स्थानीय लोगों ने इसे श्मशान की भूमि बताकर रोकने का प्रयास किया। संवेदक ने इसकी सूचना अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार, बीपीआरओ सुस्मिता मिश्रा और थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दी। सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी और बीपीआरओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सरकारी कार्य बाधित करने वालों की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर कार्रवाई की चेतावनी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी ने दोबारा निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अंचलाधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य सुचारू रूप से जारी रहेगा और इसे समय पर पूरा कराया जाएगा। पुलिस ने गुरुवार की संध्या गश्त के दौरान शराब के नशे में हंगामा कर रहे 3 युवकों को कबिलासपुर बाजार और थावे बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों की पहचान कबिलासपुर गांव के राजेश कुमार, सीवान जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के सोनेलाल कुमार और मीर सुरैया गांव के गुलफाम शाह के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि चिकित्सीय जांच के बाद तीनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्रवाई में अपर थाना अध्यक्ष सत्यम प्रताप, प्रशिक्षु एसआई अवधेश कुमार समेत अन्य पुलिस बल मौजूद था। थावे थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में भूमि विवाद को लेकर एक वृद्ध के साथ मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 26 जनवरी की बताई जा रही है। इस मामले में कामाख्या उपाध्याय ने थाना में 10 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी खरीदी गई जमीन पर बनी 8 फीट ऊंची बाउंड्री को गांव के विकास सिंह सहित अन्य लोग ट्रैक्टर से तोड़ने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की गई। प्राथमिकी में पूर्व में 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया गया है। आरोपियों में विकास सिंह, सोनू सिंह, रोशन सिंह, भरत सिंह, पवन, पंकज सिंह, बबलू सिंह उर्फ सलेश सिंह, मुन्ना सिंह, संतोष सिंह, जितेंद्र सिंह और सुभाष प्रसाद शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने जिले के उचका गांव, फुलवरिया और यादवपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में नगर थाना के तेरवीरवा निवासी अकबर अली, यादवपुर थाना क्षेत्र के हीरापाकड़ निवासी इरफान और श्याम प्रसाद शामिल हैं। पुलिस ने अकबर अली को नगर थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी से गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान 25 ATM कार्ड, 10 चेकबुक, 10 पासबुक और 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए। आरोपियों पर 16 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। वे लोगों को अपहरण या जान से मारने की धमकी देकर साइबर फ्रॉड किया करते थे। हरियाणा पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।